क्या फरमाता है? कुरान बहुत सी बाकरामत और पोशीदा किताबें जिन इसे छू नहीं सकते, मगर पाकबाज लोग, तो ये पाकबाज लोग कौन है? तो पाकबाज वही लोग हैं जिनका दिल पाक बुजुर्ग हो, जो लोग जाकिर हैं, आमिल हैं और मोमिन हैं, आरिफ हैं, ये लोग पाकबाज हैं। तो ये लोग उस चीज को छू सकते हैं। बेशक खुदा ताला ने उनको ऐसी फहम दी है कि ये कुरान को छू सकते हैं। अब बकिया लोग दरअसल कुरान तो पढ़ लेते हैं, लेकिन दरअसल छूने से मुराद है कि उनकी फहम इदराक में अल्फाज का एक लफ्ज का मानी भी नहीं आता है। बशमत इसके कि कुरान में जो आयतें हैं वो दो तरह की हैं, महकुमात और मुतशाबिहात। तो महकुमात वो आयतें हैं जिनमें आम हुक्म है, अरे भाई रोजे रखो, नमाज पढ़ो, ये तलाक का मसला है, ये शरीर बहुत से अहकामात हैं जो आम लोगों को समझ में आता है। लेकिन मुतशाबिहात वो आयतें हैं जो आम लोगों के अपने फहम के बाद। तो ये दो तरह की आयतें उसमें मौजूद हैं। तो अगर कोई चाहे कि हम मुतशाबिहात आयतों को समझें तो बहुत जरूरी है कि उसके लिए कोई समझाने वाला हो, और समझाएगा जब कोई मुकम्मल ईमान वाला, कम अज कम मोमिन हो, आरिफ हो, जब भी उसके दिमाग में ये बात आवेगी, फान में बात आवेगी, वरना समझाना भी बेकार होगा। तो जरूरत इस बात की है कि मुसलमान के लोग ये हैं, मुसलमान का मान हुक्म बरदार। खुदा ताला फरमाता है, मा काना इब्राहिम यहूदिय्यन वला नसरानिय्यन वलाकिन काना हनीफन मुसल्लमा वमा काना मिनल काफिरीन मिनल मुशरिकीन। यानी न था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहूदी और न थे वो नसरानी, बल्कि वो मुस्लिम थे, यानी हुक्म बरदार थे खुदा ताला के, और वो हनीफ थे। तो हनीफ ऐसे शख्स को कहते हैं जो तमाम झूठी दीन को, तमाम झूठी राह को छोड़कर सच्ची दीन इख्तियार करे। तो ऐसा शख्स क्या होगा? हनीफ बन जाएगा। और नहीं थे वो शिर्क करने वालों में से। तो मुसलमान के माने हुक्म बरदारी के हैं। तो हुक्म बरदार के लोग ये है कि जो लोग हुक्म बरदार हैं उनको चाहिए मुसलमान बनने के बाद हनीफ बन जाए, तमाम झूठी रास्तों को छोड़कर सच्ची राह से इख्तियार करें, तो वो मुसलमान बन जाएंगे। मुसलमान बनने के बाद क्या करना चाहिए कि मोमिन बने। तो मोमिन क्या है? तीसरा सीढ़ी है। तो तीसरा जीना है, क्योंकि मोमिन के लिए औसाफ और सिफात की जरूरत है। जब उसमें औसाफ सिफात पैदा हो जाता है तो वो मोमिन हो जाएगा। मोमिन बनने के बाद क्या जरूरत इसकी है कि आरिफ बन जाए। और आरिफ वो लोग हैं जो जानने और पहचानने वाले हैं, जिसको खुदा उसके रसूल को, जिन्होंने जान और पहचान के उस पर ईमान लाया है, जान और पहचान के ईमान लाया है। उंगली उठा के कहते हैं सुबहानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुबहान मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु। तो जो हम शहादत देते हैं उंगली उठा करके, शहादत हाजिर के लिए है या गायब के लिए है? हाजिर के लिए है शहादत। जो चीज बिल्कुल सामने में है उसकी तरफ हम शहादत देंगे। तो गायब को शहादत नहीं कहते देंगे सुबहानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुबहान मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु। तो जो लोग आरिफ हैं वो बेशक शहादत देते हैं। अल्लाह मोहम्मद का नूर बिल्कुल उनके सामने रूबरू होता है, इसलिए गवाही देते हैं, दूसरा कलमा शहादत पढ़ते हैं। तो बेशक मैं गवाही देता हूँ इस बात पे कि सवाल अल्लाह ने कोई माबूद नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके भेजे हुए अल्लाह के रसूल है। बिल्कुल शहादत देते हैं इस बात पर, तब वो आरिफ बन जाते हैं। तो जो लोग आरिफ हैं उनको चाहिए कि वो आमिल बने, क्योंकि बगैर अमल का तो कुछ होने का नहीं है। सारा काम अमल से ही होता है। जिक्र अज़कार करना होता है, वजीफा पढ़ना पड़ता है, अमल करना पड़ता है। तो जो लोग आमिल हो गए, क्या करना, अल्लाह अकबर। यही लोग थे जिनको हम बुजुर्गान दीन के नाम से याद कर रहे हैं। अगले जमाने के लोग थे, ताबईन लोग थे, तब्बे ताबईन लोग थे, असहाब अजमईन लोग थे। और ये तमाम रस्म हिदायत जो मिली है सरकार को आलम ही से मिली है, किसी और से नहीं। ये तरीक़त का तरीका चला है। हुजूर ने तमाम असहाब अजमईन को बैत किया, बैत रुज़मा के नाम से बैत बहुत मशहूर है। फिर आपने लोगों को तालीम तरीक़त दी, तौहीद बतलाया, मुसलमान के बाद उनको हनीफ बनाया। जब हनीफ बन गए तो उनको मोमिन बनाया, और जब मोमिन बन गए तो उनको आरिफ बनाया, जब आरिफ बन गए तो उनको आमिल बना दिया। यही वजह है कि सालत नवाज के बाद पैगंबरों का आने का सिलसिला बंद हो गया, क्योंकि अब इसके बाद कोई तालीम ही नहीं है। और जो तालीम वहां से सीना ब सीना चला है क़यामत चलता रहेगा। तो इसके बाद कोई तालीम नहीं, कुरान के बाद कोई और किताब नहीं, हुजूर रिसालत के बाद और कोई पैगंबर नहीं, इसकी जरूरत है। हर जमाने में लोग उनके ताबईन, तब्बे ताबईन और बुजुर्गाने दीन होते हुए आए हैं और हैं। यह और बात है कि हम उनको पहचान नहीं सकें, लेकिन सही मानूं में यही लोग नायब रसूल होते हैं।